सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो अपने लिए ऑनलाइन एमबीए प्लान कर रहे होंगे। और जब आप लोगों ने रिसर्च किया होगा तो ये पाया होगा कि ऑनलाइन अगर आपको एमबीए करना है तो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है उसमें से एक यूनिवर्सिटी है एमटी यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको एमटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। लाइक इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, क्या ये आपके लिए वर्थ इट है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है, क्लासेस कैसे होती हैं, एग्जाम्स कैसे होती हैं। अगर आप एमटी यूनिवर्सिटी से कोई भी यूजी या पीजी ऑनलाइन डिग्री करते हो तो आपकी डिग्री ऑफलाइन की इक्विवेलेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप अपने लिए कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो, लाइक आप ऑनलाइन मास्टर्स या बैचलर करने जा रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है अप्रूवल्स एंड एक्रीडेशंस। गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप उसको अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे वैलिड है या नहीं, इंटरनेशनली आपको अपॉर्चुनिटी मिली जाने का, तो वहाँ पे आपका जो डिग्री रहेगा वो वैलिड रहेगा या नहीं। तो आइए इन सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एमटी यूनिवर्सिटी की बात करें, एमटी यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी में से एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे ऑनलाइन के लिए यूजीसी ने अप्रूवल दिया था। इसके अलावा इसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग मिली हुई है। एशिया में ये 10th नंबर पे रैंक करता है, वर्ल्ड वाइड ये 15th नंबर पे रैंक करता है। एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एमटी यूनिवर्सिटी के अलावा और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और ये सिंगल यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन एमबीए के लिए क्यूएस रैंकिंग में। इसके अलावा इसे यूजीसी से अप्रूवल मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, जिससे आपकी डिग्री इंडिया में प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में वैलिड होती है। अब इंडिया में तो वैलिड है, अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस से अप्रूव्ड है, जिससे आपकी डिग्री इंटरनेशनली भी वैलिड होती है। ओवरऑल अगर आप इसका अप्रूवल्स देखेंगे, एक्रीडेशंस देखेंगे, इनके पास मोस्टली सभी अप्रूवल्स हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें, लाइक आप अपने लिंक्डइन पे लगाते हो कि मैंने एमटी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, तो आपका जो नेटवर्किंग होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एमटी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है। इंटरनेशनली भी एमटी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, दुबई में है और भी बहुत सारी जगह है। इंडिया में तो काफी ब्रांचेस हैं, नोएडा में है, गुड़गांव में है, बट आप जहां से अपनी डिग्री परस्यू कर रहे होते हो वो है एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा। अब हमने अप्रूवल्स की बात कर ली, ब्रांड वैल्यू की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसमें आपके लेक्चर्स कैसे होंगे, लाइक आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, एग्जाम्स कैसे होंगे, आपको कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आइए बात करते हैं इनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस के बारे में। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एमईटी के अंदर एमिगो बोलते हैं। इनका एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एमिगो, जहाँ पे प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे होंगे, लाइव क्लासेस होंगी और वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी। मोस्टली ऐसे लोग ऑनलाइन एमबीए या ऑनलाइन एमसीए करना चाहते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जो इनकी क्लासेस होती हैं वो वीकेंड्स में होती हैं, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। तो आप जब भी अवेलेबल हो तब अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा काफी ज्यादा सेमिनार भी अवेलेबल होते हैं, काफी अलग अलग इंडस्ट्री से गेस्ट्स आते हैं, सेमिनार करते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा वेबिनार होते हैं एंड वर्कशॉप्स होते हैं। तो आपकी जो कंप्लीट जर्नी होगी फॉर ग्रेजुएशन, फॉर मास्टर, वो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एमिगो पे ही होगी। तो एमिगो को आप अपना क्लासरूम मान सकते हैं इस केस में। तो आइए अब बात करते हैं एग्जाम की। आपका जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको कहीं पे भी विजिट नहीं करना होगा, एमिगो पे ही आपका एग्जाम होगा। तो मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन हो जाएगा, जिसमें मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है अपने सॉफ्टवेयर पर। इसके अलावा आपको ई बुक्स मिलती हैं, ऑडियो बुक्स मिलती हैं। इवन आपको एमटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का टच दे देता है, क्योंकि आपको ऑफलाइन बुक्स भी ये डिलीवर करवा देता है। तो आप बुकिश पर्सन हो, लाइक आपको बुक्स पढ़ के समझना काफी ज्यादा इजी लगता है, तो आपके लिए सभी तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स हैं, ऑफलाइन बुक्स हैं। दैट मीन्स आपको सारे रिसोर्सेज एमटी प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मोड में भी। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है एमटी यूनिवर्सिटी का, मोस्टली जो अदर स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं होता है, बट एमटी यूनिवर्सिटी आपके लिए ओरिएंटेशन भी रखता है। तो आपका जो ओरिएंटेशन होता है वो नोएडा वाली ब्रांच में होता है। आप आके अपने क्लासमेट से मिल सकते हो, प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी नेटवर्किंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि आपकी क्लासेस में बहुत ही कम फ्रेशर्स होंगे। 90 to 95% जो पर्सन होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे। तो भी एमटी यूनिवर्सिटी अपना एलुमनाई नेटवर्क यूज करने के लिए आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को डाउट होता है कि क्या ऑनलाइन मोड में अगर मैं एमबीए मास्टर्स अपनी परस्यू कर रहा हूं तो क्या मुझे प्लेसमेंट असिस्टेंस या प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी हाँ, एमटी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो
कहीं वर्क नहीं कर रहे होंगे और वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन एमटी में पढ़ दूंगा, मेरा प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप के पास स्किल्स है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी एमटी प्रोवाइड करती है। मैंने खुद स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स में देखा है, मोस्टली क्या होता है, जो भी हायरिंग्स होती हैं वो आपके सॉफ्टवेयर पे ही होती है। जो भी वैकेंसी आती है वहाँ आपके जो एमिगो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे मेंशन हो जाती है, आपको वहाँ से अप्लाई करना होता है, इनरोल करना होता है, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टॉप लेवल की कंपनीज आती है, गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, ऐसा नहीं होता है। लाइक मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स ही एमबीए या मास्टर्स परस्यू कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहता है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, तो काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, वर्चुअल जॉब फेयर्स होते रहते हैं, तो आप इनरोल होकर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो फी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे बाकी यूनिवर्सिटीज की कंपेयर में थोड़ा सा हाई रहता है। उसका रीजन ये है कि ये आपको बुक्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा ये आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं आपकी सीवी को इनहेंस करने के लिए। सपोज कीजिए किसी भी पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हो, अब आपको चाहिए प्रमोशन, एमबीए क्या होगा, ये तो एक से पासपोर्ट हो जाएगा कि वहां पे आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए। तो एमटी यूनिवर्सिटी आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है अप स्किलिंग करने के लिए, आपकी सीवी को इनहेंस करने के लिए। आपको अगर ये लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कम है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी टेक्निकल स्किल थोड़ा कम है, एक्सेल सीखना है या XYZ कोई भी स्किल सीखना है, तो आप उसका कोर्स ग्रैब कर सकते हो एमटी से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपकी फी में ही इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है एमटी यूनिवर्सिटी। तो आइए आप जान ही लेते हैं कि कितना फी है। तो 1,99,000 ओवरऑल कोर्स का फी होता है। मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ। तो मोड ऑफ जो पेमेंट होता है वो 4 टाइप का होता है। आप ओवरऑल जो फी होती है 1 टाइम पे कर सकते हो। वैसे तो 1,99,000 का फी स्ट्रक्चर है 2 ईयर का, बट अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा आप सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हो, 49,750 रुपीज आपका लगना है। इसके अलावा आप ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो। ईयरली अगर आप पेमेंट करो तो आपका जो चार्ज होगा 94,525 होगा। इसके अलावा अगर आपको ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है सेमेस्टर वाइज में इतना कैसे पे कर पाऊंगा, आप जॉब पर्सन हो बट 49,000 अप्रॉक्स 50,000 पेमेंट करना एक साथ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है, तो नो कॉस्ट ईएमआई भी आपके लिए अवेलेबल है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आप पर मंथ भी अपना पेमेंट कर सकते हो। बट हाँ, इस सिनेरियो में आप थोड़ा भी लेट पेमेंट मत करिएगा, उसका चार्ज लग जाता है। बट हाँ, अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। आपका जो 1,99,000 फी है उसी को आप 24 से डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई यूज करते हो तो 8,292 अमाउंट पर मंथ आपको पे आउट करना होगा। फी थोड़ा सा तो ज्यादा है, बट अगर आप फैसिलिटी देखोगे, आपको बुक्स मिल रही हैं, आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिल रहा है। इसके अलावा इनका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऑडियो बुक्स दे रहे हैं, तो इवन जो एमटी का नेटवर्क है वो आपको मिल रहा है, तो ब्रांड वैल्यू मिल रही है। तो ओवरऑल सारी चीजें कंसीडर करोगे तो आपका ये ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो वर्थ इट रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंट है, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं, तो मिलता है। आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं अच्छा खासा डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एमटी में। एंड अगर आपको डिटेल्स भी चाहिए होगी, प्रोसेस चाहिए होगा, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका बजट 2 लाख तक का नहीं है और आप चाहते हो कि मैं आपको अंडर 1 लाख में कोई डिसेंट सा यूनिवर्सिटी बता दूं जहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट वैलिड रहे, है ना, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चैनल पे भी वीडियो आता रहेगा आप सभी यूनिवर्सिटीज का। अगर आपको कंपेयर करना है कि मैं एमटी में एडमिशन लूं या मणिपाल में लूं या नरसिंहमुंजी में लूं, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए ज्यादा वर्थ इट रहेगी, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर दूंगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप करियर विद सूरज को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।